नमस्कार व्यापारी मित्रों एवं मेरे प्रोफेशनल भाइयों, जय श्री श्याम। BNB लॉ अपडेट, GST आज तक, इसमें आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जो विषय मैं कवर करने आ रहा हूँ ना, वो विषय अभी हमारे सारे व्यापारियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या विषय है? GST ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑडिट क्या करता है? अभी हम लोग देख रहे हैं कि GST डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि वो आपको ऑडिट करना चाहते हैं। अब अलग अलग है, कभी 1 साल का नोटिस, कभी 5 साल का नोटिस, अलग अलग ज्यूरिडिक्शनल है कि स्टेट होगा तो वो अलग क्राइटेरिया से करेगा, सेंट्रल होगा तो वो अलग क्राइटेरिया से करेगा। बट ओवरऑल ये ऑडिट होता क्या है? ऑडिट तो नॉर्मली हमारे दिमाग में एक ही रहता है कि भाई सीए साहब आते हैं और वो सीए साहब ऑडिट करते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरा ऑडिट कहाँ से आ गया? मित्रों, GST में सेक्शन 65 में ये प्रोविजंस है कि डिपार्टमेंट कैन फाइंड आउट सर्टन डीलर्स बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स। उनके पास कुछ रेंजेस होती है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, या कभी रैंडम बेसिस पे या लोकल एरिया में आप बड़े डीलर है या आपकी ग्रोथ हुई है, तो उस लेवल पे आपके अकाउंट्स को वो ऑडिट के लिए सिलेक्ट करते हैं और वो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट के बाद में आपको वो चेक करने आते हैं। बेसिकली इनका क्राइटेरिया क्या होता है? ये 4 चीजें चेक करना चाहते हैं। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, आपके GST रिटर्न्स चेक करेंगे, आपके टैक्स के पेमेंट्स चेक करेंगे, आपने ITC जो अवेल्ड किया है वो चेक करेंगे। इस लेवल से वो चेक करते हैं। अब इसमें उनको करना क्या है? बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन 3 पॉइंट्स जो हम लोगों को समझना चाहिए। 1, दे चेक योर आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में क्या देखते हैं वो लोग कि आपने 5 चीजों पे उनका फोकस होता है। क्या? कि आपने टैक्स इनवॉइसेस प्रॉपर इशू किया, नहीं किया, यानी उसमें जो रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए, वैल्यूएशंस जो लगना चाहिए बराबर लगा कि नहीं लगा, HSN के हिसाब से रेट लगा, आपको ई इनवॉइस अप्लीकेबल था तो आपने ई इनवॉइस बनाया कि नहीं बनाया, ये एक चेक किया जाता है। सेकेंडली, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, आपको पेमेंट कम आया, आपको ज़्यादा आया, आपने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, उस पर टैक्स भरा कि नहीं भरा, कस्टमर ने पैसा दे दिया, आपने उसका बिल बनाया कि नहीं बनाया। आउटवर्ड सप्लाई एंगल से वो इस चीज़ को चेक करते और इसको आपने GSTR 1 में प्रॉपर दिखा के 3B में इसका टैक्स का डिस्चार्ज समय पे किया कि नहीं किया, अगर देरी से किया तो उस पर इंटरेस्ट भरा कि नहीं भरा। ये हो गया सिंपली आउटवर्ड सप्लाई। सेम ऐसा ही उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या है? जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की कंडीशन है 5 चीज की। आपके पास गुड्स होना, इनवॉइस होना, सब चीजें है। आपने टैक्स पे किया जाना चाहिए, पार्टी ने क्लेम करना, यानी आपने क्लेम किया होना, पार्टी ने टैक्स पे होना, ये कंडीशंस आपने पूरी की कि नहीं की। आपके GSTR 2B में वो आया कि नहीं आया, आपका वेंडर डिफॉल्ट तो नहीं हो गया, आपके पास प्रॉपर ई इनवॉइस है कि नहीं है, और गुड्स आपके बिजनेस का था कि नहीं था, ये चेक किया जाता है। आपने क्रेडिटर को पेमेंट 180 दिन के अंदर कर दिया कि नहीं कर दिया, ये चीजें चेक की जाती है। तो ये तैयारी करिए। आउटपुट सप्लाई, आउटवर्ड हमने देख लिया, इनवर्ड हमने देख लिया। इसके बाद में क्या होता है? रिटर्न रिकंसिलेशंस। रिटर्न्स के रिकंसिलेशन हम लोग क्या होता है, GST को वेरियस टाइम पे डेटा देते हैं। एक बार जब हमने ई इनवॉइस जनरेट किया तो हमने इन्फॉर्मेशन दिया, ई वे बिल जनरेट किया तो इन्फॉर्मेशन सबमिट किया, इसके बाद GSTR 1 हमने सबमिट किया तो इन्फॉर्मेशन दिया, फिर हमने 3B सबमिट किया तो इन्फॉर्मेशन दिया, इसके बाद हमने एनुअल रिटर्न फाइल किया तो सबमिट किया। हमने 5 बार डेटा हमने दिया है। ई वे बिल, ई इनवॉइस, GSTR 1, GSTR 3B और एनुअल रिटर्न, इन सब में रिकंसिलेशन 1 3B, 3B 2A, 19, ई इनवॉइस, बहुत सारे रिकंसिलेशंस है। अगर वो सारे एंगल से वो चेक करते हैं, इसके अलावा आपका किसने TDS काटा तो उस पर आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा, आपने गवर्नमेंट को सप्लाई किया तो उसने TDS काटा तो भरा कि नहीं भरा, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है, लिस्ट रेडीली अवेलेबल है। आप मुझे पिंग करेंगे, मैं आपको वो लिस्ट भी भेज दूंगा क्या पैरामीटर्स होते हैं चेकिंग करने के। लेकिन इसकी तैयारी, आपको नोटिस या ऑडिट से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही है, आपके पास सारे डेटा होते हैं और इसमें ये आपको समय भी देते हैं। 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, ये आपको समय देते हैं। आपको वो समय पे वो डेटा की तैयारी करना है और ऑडिट से पैनिक नहीं होना है। ऑडिट में आपकी फाइंडिंग्स होंगी और अगर आपने गलत किया होगा तो आपको टैक्स भरना है। अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत क्या है?
ये आपका वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ रिटर्न्स एंड विथ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑडिट्स अच्छे होते हैं, आपकी बुक्स को वो सर्टिफाई करते हैं कि आप सही हो। मित्रों, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।